कमीशन ने ही वेरीफाई किया था ऑन ग्राउंड में जाके, इसमें फित्ते मारे गए। इसमें एक एक बंदे का नाम जो दिया है कमीशन ने, वो एसडीएम साहब को जो रिपोर्ट दी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गरदौरों ने बना के दी है। कमीशन की रिपोर्ट है और कमीशन की रिपोर्ट में 59 इंक्रोचर जो बताया है वो एक कमीशन की रिपोर्ट है, ना कि मेरी, ना कि आपकी। सर ये तो केएस अफसर्स पे भी बोल रहे हैं, ये तो कल आईएएस अफसर को भी बोलेंगे, ये तो कल एसएसपी साहब को भी बोलेंगे, कल को ये डिप्कॉम साहब को भी बोलेंगे, क्योंकि इनकी कमेटी 2009 से है। तो डीसी साहब भी गलत हैं, वो एसएसपी साहब भी गलत हैं जिन्होंने उस डायरेक्शन को देखा और एफआईआर लगाएगी, ये सारे गलत हैं। इन्होंने कल ये भी बोला कि मैं और मंदिर को नहीं देखता, दोले माता को नहीं देखता, जोड़े माता को नहीं देखता। अरे भाई, मैंने सभी मंदिरों का ठेका नहीं लिया है, आप कहाँ हो? पहले जो मुद्दा है वो एक मंदिर का केस सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद एलिगेशन लगाया कि मैंने क्या मांगा था, वो जमीन मांगी थी, दुकान मांगी थी। तो मोहतम मंदिर जी, ये प्रणब शर्मा की ईमानदारी को चेक करने के लिए तो आप लोगों ने बोल तो दिया है, लेकिन अब डेफेमेशन का केस आप संभालना। मेरे लीगल नोटिस आ रहे हैं आपको, जो लीगल कार्रवाई करूंगा उसमें प्रूफ कर देना, कोर्ट में प्रूफ कर देना कि प्रणब शर्मा ने कैसे आपसे जमीन मांगी फर्स्ट। और एक सरपंच साहब हैं, उत्तम जी उनका नाम है, उन्होंने बोला डिमांड होगी। अरे ये वेरीफाई कर लेना, कोर्ट में कराऊंगा वेरीफाई, कोर्ट में डेफेमेशन का केस कर रहा हूं, प्रूफ कर देना कि क्या डिमांड थी प्रणब शर्मा की। सेल नहीं किया, इंक्रोचमेंट्स नहीं हुई, रिपोर्ट गलत है, इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, घर बने, तब उन्होंने बता दिया ओम शांति टेम्पल एंड स्कूल का मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आए? उनको ये पूछो जाके कि वहां पे हाउसेस बनाए हैं या नहीं बने हैं, ये पूछो उनको जाके कि ये जो रिपोर्ट दी है एसडीएम साहब ने, ये क्या मिली भगती है? उन्होंने तो बोल दिया कि मिली भगती है, वो सब ठीक है। एसडीएम साहब गलत है, कमीशन गलत है, प्रणब शर्मा गलत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गलत है। एसडीएम साहब एक केएस अफसर हैं, वो पागल नहीं है। केएस करना, इनको क्या पता केएस होती क्या है, ठीक है। उन्होंने अगर रिपोर्ट गलत थी एसडीएम साहब की तो डीसी साहब के पास वही रिपोर्ट गई। क्या एक एसडीएम साहब गलत थे तो डीसी साहब भी गलत हो गए? क्यों डायरेक्शन दी डीसी साहब ने उसी रिपोर्ट पे, और उसी रिपोर्ट पे क्यों एसडी साहब ने आगे एफआईआर लगाई? ये सारे के सारे गलत। और उनके चंद बंदे उनके साथ एनक्रोचर जो कल बोल रहे थे लैंड सेल एंड परचेज का जो ड्रामा चलाया ना, इसके पीछे कोई और है चलाने वाला। आज भी मुझे एक कॉल आई थी एलजी ग्रीन सेल से, उसमें मैंने इनका दिया कि सर ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि लैंड सेल एंड परचेज नहीं। अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई, लैंड सेल एंड परचेज रेवेन्यू रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं है जनाब। ये गर्दौरियों की नकलें प्रणब शर्मा ने नहीं बनाई है। इंतकाल की कॉपीज, ये इंतकाल कैसे हो गया? ये रिपोर्ट है फर्स्ट एज रिपोर्टेड बाय फील्ड स्टाफ, नो सेल परचेज has been reported in the revenue record। ये तहसीलदार बनी जी ने एलजी साहब को भेजी है। अगर सेल परचेज नहीं हुई तो इंतकाल कैसे हुआ? गर्दौरिये कैसे? ये सर्टिफाइड कॉपीज है, कोर्ट में लीज हुई है, डॉक्यूमेंट्स के भी आप ऊपर, रेवेन्यू रिकॉर्ड के भी आप। लोन की बात मैं बताता हूँ, अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई जनाब, एलजी साहब को बोला है, तो अगर गर्दौरिये हो सकती हैं, इंतकाल हो सकता है, तो जनाब ये बैंक लोन्स क्यों नहीं मिल सकते? क्या बताया जाए ना, ट्रस्ट कहाँ है? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मेरी डीसी कठुआ जी से रिक्वेस्ट है, मेरी एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है। आज मैं सोचता था एसडीएम साहब ने ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं थैंक्स करता हूँ एसडीएम साहब का कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स रिपोर्ट्स है। और मैं एसडीएम साहब से, डीसी कठुआ से, एसएसपी साहब से, एसएचओ बनी से, कि आपने आज तक, पुलिस ने आज तक चालान नहीं पेश किया, पुलिस ने एफआईआर लगने के बाद चालान पेश नहीं किया। मेरी रिक्वेस्ट है एसएचओ साहब से, एसएसपी साहब से कि जल्द से जल्द चालान पेश किया जाए, जो कल्प्रेट है उनको अंदर किया जाए। 59 इंक्रोचर्स, अगर आज एक कल्प्रेट को एफआईआर लगने के बाद जमानत लगे, वो मीडिया में बोल रहा है कि एसडीएम साहब गलत हैं, मेरे साथ मिले हैं, ये रिपोर्ट मेरी गलत है। हाई कोर्ट श्रीनगर की जजमेंट भी, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इनका, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बड़ा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है। इसमें जो है ना, एक ही बात बता देता हूँ, फेंसेस ईटिंग द क्रॉप्स, बाढ़ जो है ना वो खुद को ही खा रहा है। टेम्पल का मैं ये एक इनका थोड़ा सा दिमाग जो खराब हुआ है ना इनका कल्प्रिट्स का, वो थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। कल्प्रिट्स जो इंक्रोचर्स हैं, हाई कोर्ट की एक पत्थर की मूर्ति भी पर्चा लगा सकती है। ये तो प्रणब शर्मा डीसी की डायरेक्शन से एफआईआर लगी है। एक पत्थर की मूर्ति
एक पंडित का काम है केयर टेकिंग करना, ही इज अ केयर टेकर। उसका काम है टेंपल की केयर टेकिंग करना, भगवान की केयर टेकिंग करना, उसकी लैंड की केयर टेकिंग करना। वो उसकी फसल जो लगी होती है जमीन की वो तक नहीं खा सकता, और वो किराया लेता है, वो बिल्डिंगें बना के देता है। वो ट्रस्ट की बात कर रहा था मैं, सवाल था सर ट्रस्ट, अरे कौन सा ट्रस्ट है जो इनका ट्रस्ट है? मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से, मेरी अपील है एलजी साहब से, मेरी अपील है डिस्ट्रिक्ट कठुआ डीसी साहब से, डिवकॉम साहब से, कि एक इंक्वायरी की जाए कि 2009 में इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है उसकी कमेटी है, इसमें जनरल ट्रस्टीज हैं। कौन सा ट्रस्ट है? रिपोर्ट में जनरल ट्रस्टीज हैं। दीज आर द जनरल ट्रस्टीज, नॉट कोई ट्रस्ट है इनके पास, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक जनरल ट्रस्टीज हैं, और वेरीफाई किया जाए इनके ऊपर 2009 में जो कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने कैसे किराया लेते हैं, आज तक किराया कहाँ यूज, इनका कहना है पेंट ही हुआ। ये तो बोलते हैं मंदिर की मेंटेनेंस हुई है, पक्का हो गया था, तो 2009 खिड़कियां लगी हैं, पेंट लकड़ी का था, जल गया, वो इन्होंने पूरी बनी की आवाम, पूरी बनी की जनता ने उस समय काम किया। 2009 में अगर इनकी कमेटी बनी है, इंक्वायरी की जाए, एसआईटी बैठी जाए, उस जो कमेटी उसकी एक एक इंक्वायरी की जाए कि पैसा कहाँ रखा, पहले पैसे तुमने कमेटी बनाई कैसे, और तुमने बैंक में अकाउंट खोला किसकी परमिशन से, गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया, नहीं दिया, वो एक देखा जाए, और उस ट्रस्ट में ये देखा जाए कि पैसा कहाँ गया। इनकम टैक्स वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आके एक बार इनका वो ट्रस्ट चेक करें कि वो पैसा कहाँ गया। 2009 से टेम्पल वहीं का वहीं खड़ा है, 4 द्वारी हर महीने 4 कैश बुक है इनकी मेरे पास, हर साल में ये वही वो करते हैं, 4 द्वारी द्वारा रिपीट करते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो इनका 2009 में बना हुआ ट्रस्ट है उसके ऊपर एक एसआईटी बैठी जाए, इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी, इनके ट्रस्ट वालों के मेंबर्स के ऊपर, कि वो पैसा कहाँ यूज़ होता है, कौन से लंगर में लगाते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सिर्फ ये थोड़े होता है कि हर महीने पेंट कराया, हर महीने जन्माष्टमी आ जाती है और लंगर लगाते हैं। अगर इतने सालों से आप केस लड़ रहे हैं और आगे अगर आपकी कार्रवाई को नहीं सुना जाता है, आपकी कार्रवाई नहीं की जाती, आपकी बात को सुना नहीं जाता है, तो क्या रुख रहेगा आगे आपका? सर 2009 से लगा हूँ, ये बोलते हैं बनी वाले, ये जो इंक्रोचर्स हैं ये बोलते हैं मैं वो वाला नहीं देखता, वो नहीं देखता, दूसरा मंत्र नहीं देखता, तीसरा। अरे भाई एक का केस सॉल्व करते करते 9वां साल लगने वाला अगले मंथ, 9 ईयर्स बहुत बड़ा एक सफ़र होता है। और क्या मैंने ही मंत्रों को देखना है क्या? पहले एक मंत्र जो मैंने पकड़ा हुआ है ना, जिसमें एविडेंस है कि कल्पिट्स हैं, इंक्रोचर्स हैं, उसका केस सॉल्व हो जाएगा। जो गलत करेगा उसके लिए प्रणव शर्मा बनी में खड़ा है, आवाज उठाएगा, उठाता रहेगा। 9 साल तक मेरी सुनवाई नहीं हुई, तब भी कोई नहीं, खड़ा हूं वहीं पे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा खड़ा रहूंगा, जस्टिस के लिए आवाज बुलंद करूंगा। अकेला हूं, अकेले ही लड़ूंगा, और जस्टिस आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन यही एडमिनिस्ट्रेशन खुद पीला बंदा चलाएगी, और उस दिन देखना कि जस्टिस मिला कि नहीं मिला।